जैन बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। और मैं शिखर से स्वागत करता हूं आपका इकोनॉमिक्स के इस सेक्शन में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का माइक्रो इकोनॉमिक्स और आज हम लोग का टॉपिक है उपभोक्ता का संतुलन यानी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्वल हो, जहां पर कंज्यूमर जहां पर क्या हो, इक्वल हो। यानी कि अब इसका मतलब क्या, सबसे पहले इसका मतलब हम लोग समझे कि उपभोक्ता का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर का मतलब क्या होता है। देखो भैया, कंज्यूमर का मतलब है जो वस्तु का उपभोग करे, उपभोग का मतलब वस्तु का प्रयोग करे। तो चाहे वस्तु हो गया या सेवा हो गया, हम सभी लोग किसी न किसी समय पर उपभोक्ता अवश्य होते हैं, है ना। कोई डॉक्टर है वो भी उपभोक्ता है, कोई वकील है वो भी उपभोक्ता है, कोई शिक्षक है वो भी उपभोक्ता है, और जो छात्र है वो भी उपभोक्ता है। यानी इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि कैसे ये संपूर्ण समाज, ये संपूर्ण विश्व, ये संपूर्ण देश क्या है, एक उपभोक्ता ही है ना। जैसे मान लो गन्ने वाला गन्ने का रस निकाला, उसने आपको दिया, आपने उसको पी लिया। जब आप पिए तो आप उपभोक्ता हैं, लेकिन उस समय उत्पादक कौन है? उस समय उत्पादक आपको गन्ने निकालने वाला, जो रस निकालने वाला वो है, लेकिन वो पैसा जो आपसे लेगा वो भी तो कहीं इन्वेस्ट करेगा, कहीं पर खर्च करेगा कुछ खाने के लिए। मान लो चावल जाकर लिया तो वो चावल का उपभोक्ता हो गया। यानी इसी तरह ये साइकिल बना हुआ है और हर व्यक्ति अपने किसी न किसी प्रकार से क्या उपभोक्ता है। परंतु हमारा टॉपिक उपभोक्ता नहीं है, हमारा टॉपिक क्या, उपभोक्ता का संतुलन। तो इसका क्या मतलब होता है, आइए सैमुअल्सन जो एक महान अर्थशास्त्री, वो क्या कहते हैं इसको समझते हैं, फिर हम बताएंगे होता क्या उपभोक्ता संतुलन। सैमुअल्सन कहते हैं कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय और बाजार कीमतों में संतुलन प्राप्त करता है। दी हुई आय यानी जो उसको आय प्राप्त होता है महीने भर में, और बाजार की जो कीमतें, उन दोनों में अगर संतुलन पैदा हो जाए तो भैया उपभोक्ता किसमें हो जाता है, संतुलन में। मोटा मोटी आपको बात बताते, साधारण और सरल बात आपको बताते हैं कि उपभोक्ता संतुलन का मतलब है कि कम से कम पैसे में अधिक से अधिक संतुष्टि। और ये हम सब करते हैं, आप भी करते हो, हम भी करते हैं, है ना। ये मार्कर हम लेने जाएंगे, मार्कर वाले सोचे भैया कितने का मार्कर है, बोलेगा 20 रुपया। हमको लगा 20 रुपया महंगा यार, 5 रुपया कम कराते। भैया 15 का दोगे? 15 का थोड़ी मार्कर मिलता। आप जाने लगोगा, पीछे देखोगे काश मिल जाए, अरे यार मिल जाए। अच्छा चलिए 2 रुपया कम दे दी, 18। अब तुम संतुष्ट हो गए कि तुम्हारी मतलब वो आय 18 रुपये, तुम्हारी आय जो तुम लेकर आए थे घर से, और बाजार की कीमत 18, दोनों मिल गया, और वहां पर आप क्या हुए, संतुष्ट हुए। तो जहां पर आप संतुष्ट हुए वही हो गया उपभोक्ता का संतुलन स्तर। याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। एक उपभोक्ता कहां पर संतुलित होता है, जहां पर बाजार कीमत और उसकी आय दोनों मेल खा रही हो और वहां पर उसको अधिकतम संतुष्टि मिल रही हो। क्लियर है। फिर से एक एग्जांपल देते हैं। दो दुकानें हैं, दोनों पर केला बिक रहा है, आपको केला लेना है, आप केला लेने गए, एक जगह 30 रुपए बताया, एक जगह 40 रुपए बताया। 30 रुपए 40 रुपए वाला केला एक समान है, परंतु क्या है, पैसे का डिफरेंस है। आपके 30 वाला लेते हैं, वहां पर आपको संतुष्टि ज्यादा मिल रही है, तो उपभोक्ता को संतुलन उसको कहते हैं। सैमुअल्सन ने ये बात कही हुई है। क्लियर है ये बात। उपभोक्ता संतुलन हो गया। अब उपभोक्ता को संतुलन प्राप्त कैसे होता है, जब वो कम से कम खर्च करे और अधिक से अधिक उसको क्या मिले, संतुष्टि। संतुष्टि का मतलब होता है योग्यता, योग्यता का मतलब होता है उपयोगिता यानी एबिलिटी। तो वस्तुओं में, इन संसार के सभी वस्तुओं में, चाहे आपको यहाँ जो भी दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ये मार्कर दिख रहा है, ये घड़ी दिख रहा है, माइक दिख रहा है, इन सभी में उपयोगिता होती है, इन सभी में यूटिल्स होते हैं, यूटिलिटी होती है। अब आइए ये क्या होता है उपयोगिता, पहले इसको समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा है वस्तु और सेवा का वह गुण, किसी भी वस्तु का या जो हम आपको सेवा दे रहे हैं, लेक्चर है ना, वह गुण जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करे। अब ये मेरा मार्कर, मेरी आवश्यकता इस पे लिखना संतुष्ट कर रहा है, वो हमारी उपयोगिता है। यानी पढ़ाते समय हमारी उपयोगिता क्या है, ये मार्कर हमारे लिए उपयोगी है और ये व्हाइट बोर्ड भी हमारे लिए उपयोगी है। एक्चुअली ये कैमरा भी है, माइक भी है, पंखा, लाइट, सब चीजें है ना। तो ये सभी चीजें हमको क्या कर रहे हैं, हमारी उपयोगिता को पूर्ण कर रही है, तो वो क्या कहलाएगा, वो उपयोगिता कहलाएगा। कुछ लोगों ने और कुछ कहा है, का उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपके मन में एट द टाइम जो इच्छा उत्पन्न हुई वही आपकी उपयोगिता है। आपको प्यास लगी, उस समय पानी आपके लिए उपयोगी है, लेकिन पानी पीने के बाद जब आपका प्यास बुझ गया तो उपयोगिता आपके लिए उपयोगी नहीं, पानी आपके लिए उपयोगी नहीं है। एक और बात करेंगे, उपयोगिता केवल इच्छा करना है, इच्छा जो हुआ वो आपकी उपयोगिता बन गई। भूख लगा है, बिस्किट ही खाना है, इस समय बिस्किट आपके लिए परम उपयोगी है, ठीक। लेकिन एक समय भूख लगा है और इस बार एग रोल खाना है, ठीक है, या फिर पराठा खाना है, रोटी खाना है, छोला चावल खाना है, छोला भटूरा खाना है, उस समय बिस्किट आपके लिए उपयोगी नहीं रह गया। यानी जो आपका उपयोगिता है वो किस पे डिपेंड करता है, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयोगिता आपको समझ में आ रहा है। अब उपयोगिता की कुछ विशेषताएं हैं जो हम आपको धीरे धीरे यहाँ समझाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि उपयोगिता क्या होती है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे
कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता क्या होती है, जो कि उपयोगिता की दो धारणाएं या प्रकार हैं जो क्लास 12 के बोर्ड में पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। विशेषता क्या उपयोगिता की, ये प्रश्न आ सकता है। मनोवैज्ञानिक धारणा, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा। हमने आपको क्या बताया, मनोविज्ञान में आपके है कि हमको पानी पीना है तो आपको पीना है, उसलिए सबसे ज्यादा उस समय आपके लिए क्या उपयोगी है, पानी। आपके मनोविज्ञान में आगे मम्मी, हाँ फोन की मम्मी को, मम्मी क्या बना रही, मम्मी बोली चाउमीन। अब आपके दिमाग में बैठ गया, चाउमीन का स्वाद बैठ गया, सब हो गया। घर पहुंचे, मम्मी चाउमीन, अरे चाउमीन नहीं बना पाया और प्याज नहीं था, इसीलिए पराठा बना दिया। अब तुम्हारा दिमाग खराब हुआ, अरे यार चाउमीन हमारे लिए ज्यादा उपयोगी था ना, हम मन बना के आए थे, गुस्सा भी कभी कभी हम लोग करने लगते हैं। तो बच्चा, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। उपयोगिता एक व्यक्ति परक है, किसी एक व्यक्ति के लिए उपयोगिता कुछ और है तो किसी दूसरे के लिए उपयोगिता कुछ और है ना। जैसे कि हम टीचर, हमारे लिए उपयोगिता हमारे स्टूडेंट होंगे, है ना, हमारे चैनल वो ग्रो करे वो हमारी उपयोगिता है। परंतु एक शराबी, उसके लिए उसकी उपयोगिता क्या होगी, उसका शराब का बोतल जो होगा वो उसके लिए उपयोगिता होगी। क्लियर ये बात, आगे बढ़ते हैं। उपयोगिता नैतिक सिद्धांत यहाँ पर नगण्य होते हैं, यहाँ नैतिक सिद्धांत शून्य होते हैं। यहाँ नैतिक सिद्धांत से मतलब नहीं है भाई, एक चोर के लिए चोरी करना उपयोगिता है तो वो उसकी उपयोगिता है, एक डकैत के लिए डकैती करना उपयोगिता है तो है, एक हत्यारे के लिए हत्या करना है उपयोगिता तो है भैया, यहाँ सिद्धांत का कोई समावेश नहीं होता। अगला पॉइंट, भौतिक स्वरूप नहीं होता उपयोगिता का कोई भौतिक, ये उपयोगिता पड़ी इसको ले ले, नहीं, उपयोगिता आपके मनोविज्ञान में है, उपयोगिता का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। भौतिक का मतलब फिजिकल, जैसे इसको देख सकते हैं छू सकते हैं, इसको देख सकते हैं छू सकते हैं, इसको देख सकते हैं छू सकते हैं, ये उपयोगिता में ये नहीं होता। उसके बाद त्याग, यानी उपयोगिता आपको अगर प्राप्त करनी है तो कुछ ना कुछ आपको त्याग करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स बताता है कि आपको त्याग किसका करना पड़ेगा, मुद्रा की इकाइयों का, मुद्रा की इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा, मुद्रा की इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। क्लियर है, मतलब जब भी आपको भाई बाहर गए, प्यास लगा, पानी लिए, 20 रुपए दिए, मुद्रा गया, मुद्रा की कुछ इकाइयां गई, ले लिए, पानी पिए, उपयोगिता समाप्त हो गई। भूख लगा, खाना खा लिए, उपयोगिता समाप्त हो गई। लेकिन इन उपयोगिताओं को प्राप्त करने के लिए आप क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ क्या करो, त्याग कर रहे हो। अब आप कहोगे सर बाहर जाते हैं हवा तो फ्री में चलता है, हवा तो फ्री, बिल्कुल सही बात है, प्रकृति के कुछ साधन आपको प्रकृति ने फ्री उपलब्ध कराए हैं, लेकिन उसके बाद जो बचा वो सब के लिए आपको त्याग करना पड़ता है। पैसा कमाना, मेहनत करोगे, पसीना बहेगा तभी कमा पाओगे, नहीं तो नहीं कमा पाओगे, है ना। तो इस बात को याद रखना। आई होप आपको उपयोगिता समझ में आ गया। हाफ ईयरली पेपर आ रहा है बच्चा, जल्दी जल्दी तैयारी सब लोग करो और जल्दी जल्दी वीडियोस आएंगी, आप लोग बिल्कुल बस भर भर के कमेंट करो और खूब शेयर करो अपने दोस्तों को, ठीक है। चलिए आइए पढ़ते हैं कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, यानी उपयोगिता के प्रकार पढ़ते हैं। देखिए, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को आइए समझते हैं, फिर एक सारणी देखते हैं और इसको भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए लिखा हुआ है, कुल उपयोगिता क्या होता है, जब उपभोक्ता किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का प्रयोग करता है और समस्त इकाइयों से प्राप्त होने वाली सभी उपयोगिता का जोड़ हो जाता है, योग हो जाता है, तो उसको कुल उपयोगिता कहते हैं। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, कोई उपभोक्ता है, हम सब उपभोक्ता है, मतलब सपोज कीजिए आपको भूख लगा बहुत तेज, और भूख लगा तो आपको क्या मिला, रोटी की एक इकाई मिली, आपने रोटी की एक इकाई खाई। अब एक रोटी खाने के बाद अगर बहुत तेज भूख लगा तो आपका क्षुधा तो शांत होगा नहीं, पेट तो भरेगा नहीं, आप दूसरी इकाई भी मांगोगे। तो पहली रोटी से आपको जितनी इकाई उपयोगिता प्राप्त हुई, हमने क्या बोला, उपयोगिता का मतलब होता है किसी भी चीज का आपको संतुष्टि, ये कितना संतुष्टि, पहला रोटी खाया आपको बहुत ज्यादा संतुष्टि मिली क्योंकि बहुत आपको भूख लगा था, तो सबसे ज्यादा पहली में मिली। अब थोड़ी सी भूख आपकी कम हुई, दूसरा आपने खाया, कुछ और आपको उपयोगिता मिली होगी, तीसरा खाया आपको और उपयोगिता मिली होगी। यानी जब इन तीनों के उपयोगिताओं को जोड़ देंगे तो उसको कुल उपयोगिता कहते हैं। पहली वाली में दूसरी और तीसरी, तीनों रोटी खाने के बाद टोटल उपयोगिता कितनी मिली उसको जोड़ देंगे तो वो कुल उपयोगिता कहलाती है। क्लियर है ये बात। या सपोज कीजिए आपको प्यास लगा हुआ है, पहला घुट आपने पानी पिया, आपको एक उपयोगिता मिली, है ना, दूसरा घुट पानी पिया और उपयोगिता मिली। हमेशा याद रखो कि जो पहला वाला उपयोगिता होगा बच्चा, वो हमेशा ज्यादा होगा दूसरे वाले से, क्योंकि प्यास लगा है तो पहला घुट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दूसरा घुट, पहला घुट ज्यादा शांति देगा तो ज्यादा उपयोगिता होगी, और दूसरे वाले की कम होगी, तीसरे वाले की और कम होगी, चौथे वाले की और कम होगी, है ना, याद रखेंगे। आइए थोड़ा सा सीमांत उपयोगिता भी देख लेते हैं, फिर समझाते हैं। एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि हो जाए वो सीमांत उपयोगिता कहलाती है। बहुत ही सिंपल है, यहाँ देखिए, एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से
कुल उपयोगिता में जो वृद्धि हो जाए, 20 से कितना हो गया 36, एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया, 20 से हमारी उपयोगिता कितनी हो गई 36 हो गई, जो बढ़ गई, तो जो बढ़ा हुआ होगा वो सीमांत कहलाएगा। नहीं समझ में आया? दूसरा देखो, कोई व्यक्ति एक वस्तु की जितनी इकाइयों का उपभोग करता है, मान लो मैंने 4 रोटी खाई, 4 इकाई का उपभोग किया, उसकी अंतिम इकाई को सीमांत, उसकी अंतिम इकाई को, यानी चौथा रोटी खाने में जो चौथा रोटी था, पहला दूसरा तीसरा चौथा, अंतिम रोटी कौन सा था? चौथा। चौथा खाने में जो आपको मिल रहा है उपयोगिता, 4वें रोटी से जो आपको उपयोगिता मिल रही है उसको सीमांत इकाई, और उस इकाई से जो आपको उपयोगिता मिल रही है उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। कंफ्यूज एकदम मत होना, बहुत साधारण सी बात है कि तुमने 4, सपोज करो कि तुमने क्या किया, 4 घुट पानी पिया, चलो छोड़ो, मिठाई की बात कर लेते हैं, बहुत क्रेविंग हुआ तुमको मिठाई खाने का, पहला मिठाई खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया, हमने क्या बोला, पहले वाले से ज्यादा उपयोगिता मिलेगी, चौथे वाले से या दूसरे वाले से उससे कम 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 मिलती जाएगी। सीमांत का मतलब होता है आखिरी वाला, मार्जिनल। तो जब तुम 4 मिठाई खाए तो चौथे वाले से तुमको जो उपयोगिता मिली वही आपकी कहलाती है सीमांत उपयोगिता। अभी थोड़ा सा अब चार्ट में देखो, सारणी देखो, इससे न समझ में आएगा तो जो कहोगे आपको आना चाहिए और आएगा भी। चॉकलेट की इकाई लिखी है, कुल उपयोगिता लिखा है, सीमांत उपयोगिता, आपको ये निकालने भी आ जाएगा। कभी कभी सीमांत दिया रहता है तो कुल निकालना होगा, कुल दिया रहेगा सीमांत निकालना होगा, ये निकालते हैं। लिखा है बच्चा चॉकलेट की इकाई, पहला चॉकलेट आप खाएं आपको उपयोगिता मिली 20। अब कहें सर उपयोगिता को नापा थोड़ी जा सकता है, नापा जा सकता है। यूटिल्स में कहा जाता है इकोनॉमिक्स में कि इसको उपयोगिता को यूटिल्स में नापा जा सकता है। ठीक है, देखिए जब आपने पहली चॉकलेट की इकाई खाई तो आपको कितना मिला, कितना आपको यूटिल्स मिला, कितना उपयोगिता मिला, 20 मिला। दूसरा चॉकलेट खाने में कितना मिला, 36 मिला। तीसरा 46, चौथा 50, पांचवा 50, छठवां घट गया 44 हो गया। क्यों घट गया? तो देखो बेटा, एक जगह पर आपको क्या मिला, 20 मिला। अगर इतना ही बराबर दूसरा चॉकलेट खाने पर मिलता तो यहाँ 40 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कितना है, यहाँ 36 है। तो पहला चॉकलेट का इकाई 20, तो इसको हम लोग सीमांत उपयोगिता भी क्या रखेंगे, 20 रखेंगे। भाई इसके ऊपर तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो 20। दूसरा चॉकलेट हमने खाया तो टोटल यानी कुल कितना हुआ, 36 हुआ। 20 में कुल कितना जोड़ देगी, 36 हो जाए, तो आप कहोगे 16। तो देखिए सीमांत हमने क्या बोला, सेकंड लास्ट जो आपने खाया लास्ट वाला, बस उसको जोड़ दो, उसको बोलते हैं सीमांत। ठीक है, क्योंकि कुल में तो टोटल जुड़ाएगा ना, तो 20 में कितना जोड़ दे कि कुल हमको मिल जाए, तो 20 में बच्चा 16 जोड़ दे तो हमको क्या मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। अब तीसरा जब चॉकलेट हमने खाया तो 36 से 46 हुआ। 36 से 46 का सेंस क्या है कि 36 से कितना जोड़ दे कि 46 आ जाए, तो 10 जोड़ दे केवल। देखो 36 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 46 आएगा, नहीं आएगा? तो इस बार हमारी सीमांत उपयोगिता कितनी है, चौथा चॉकलेट हमने खाया तो हमको 50 मिला, यानी बहुत ज्यादा नहीं मिला, कितना मिला, 50 मिला। 46 में क्या जोड़ देगी, 50 आ जाता, आपको 4। देखो 4 हमारी सीमांत उपयोगिता। अब जब एक जगह पर आप किसी वस्तु का बहुत उपभोग कर लेते हो तो फिर बाद में वो आपको कोई उपयोगिता नहीं देती है, आपके लिए उपयोगी नहीं रह जाती है। आप खुद सोचो, आपको प्यास लगा है, आपने एक बोतल पानी पी लिया और प्यास पूरी तरीके से शांत हो गई, पेट भी भर गया, अब कोई कह रहा है दूसरा बोतल भी ले लो, तो दूसरा बोतल से जब तुमने पहला घूंट पिया तो वो तुमको कोई भी प्रकार की उपयोगिता नहीं देगा। और अगर तीसरा चौथा घूंट पीने लगे तो भैया या तो बाथरूम आ जाएगा, बाथरूम लगेगा आपको, या फिर क्या होगा, या फिर क्या होगा, अतिरिक्त पेट भर जाएगा, अजीब लगेगा, यानी वो उपयोगिता आपको निगेटिव में चली जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी बच्चा। ठीक है, तो यहीं पर यहाँ पर हुआ है, देखो यहाँ पर क्या हो गया, 50 मिला चौथा चॉकलेट खाने पर भी, और पांचवा चॉकलेट खाने में भी 50 ही मिल रहा है, यानी यहाँ हमारी सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई है, 0 हो गई। देखो 50 से 50। और अब जब तुम्हारी सीमांत उपयोगिता 0 हो चुकी है, यानी तुमको पूरे तरीके से तुम संतुष्ट हो, एक उपभोक्ता पूरे तरीके से संतुष्ट है, फिर भी लगातार वो उपभोग करता जा रहा है, करता जा रहा है, तो क्या होगा, माइनस होगा, बुखार होगा। ठीक है, कितना घट गया, -6 होगा। आपकी भाई आप संतुष्ट हो गए तो आप क्यों भूख कर रहे हो, आप ही बताओ। भूख लगा, हमने 4 पराठा खाया, मेरा भूख शांत हो गया, पांचवा खाओगे तो उपयोगिता नहीं मिलेगी, छठवां खाओगे तो भागोगे बाथरूम में सीधे। ठीक है, माइनस हो जाएगी, खराब। तो इसको बोलते हैं सीमांत उपयोगिता, इसको बोलते हैं कुल उपयोगिता। पेपर में दोनों पूछ लेता है, दोनों के बारे में संबंध पूछ लेता है, बोलता है कि इसको चार्ट पे दर्शाइए। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इसको कैसे हम लोगों को ग्राफ पे दर्शाना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए कमेंट करते रहिएगा, ठीक है।
तो आइए देखते हैं हम लोग कि कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में संबंध और कैसे इसको ग्राफ के द्वारा आप प्रदर्शित कर सकते हो अगर आपके पेपर में पूछता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने यहाँ टीयू और एमयू लिखा। टीयू का मतलब होता है टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता और टोटल उपयोगिता यानी कुल उपयोगिता। आइए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 0, पहली इकाई 0 थी, कुछ भी नहीं हुआ, सब शून्य है। दूसरी इकाई कितनी है 16, यानी कि टोटल यूटिलिटी जहां पर 16 वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होगी 16 होगी। उसके बाद दूसरा देखेंगे 16 में कितना जोड़ देंगे 28 हो जाए। 16 10 26 2 28 यानी कि यहाँ कितना आया 12 जोड़ देंगे। 28 में कितना जोड़ दें 36 हो जाए। 28 6 34 2 36 6 2 8 यानी कि 8 जोड़ दें। आप ध्यान से जोड़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। 36 में कितना जोड़े 4 जोड़ देंगे तो 40 होगा। 40 में कितना जोड़ोगे 40 हो। 40 में 0 जोड़ेंगे तब भी 40 होगा। और 40 में कितना जोड़ दे कि 36 हो जाए तो -4 अगर आप जोड़ दोगे बच्चा तो आपका 36 हो जाएगा। यानी आप ध्यान से अगर देखो कि मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती तो है लेकिन बढ़ते हुए मतलब वो लगातार आ तो रही है प्लस में, लेकिन आप जहां ध्यान से देखो एक जगह आकर वो शून्य हो जाती है और जहां वो शून्य होती है वहीं पर किसी भी उत्पादक का, माफ कीजिएगा, किसी भी उपभोक्ता का जो संतुष्टि लेवल होता है वो सबसे हाई होता है। याद रखेंगे, ठीक है। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो देखिए वो लगातार क्या हो रही है, जब बढ़ते हुए क्रम में तो धनात्मक है। एक जगह जहां पर आकर शून्य है तो वहां पर सबसे ज्यादा उपयोगिता अपने चरम सीमा पर है, और जहां वो ऋणात्मक होने लगी, देखिए लगातार लगातार ऋणात्मक होने लगी ना, तो ध्यान से देखिए 3 स्तर होते हैं, माफ कीजिएगा 3 स्तर होते हैं बच्चा। आइए आगे देखते हैं। अब इसको आप सॉल्व तो आई थिंक कर लोगे ना, ये अगर ये ऐसे मिल गया तब भी सॉल्व कर लोगे। आओ चलो आपको करके दिखा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, छोड़ो। आपसे बोला मार्जिनल यूटिलिटी दिया, टोटल यूटिलिटी निकालिए। मार्जिनल दिया पहला 16 तो ये भी 16 ही होता है, सबको पता है ये बात। 16 10 26 26 2 28, यही तो करना था, बस सबको जोड़ते जाओ। ठीक है, 28 में कितना जोड़ दें 28 6 34 2 36। 36 में कितना जोड़ दें 40। 40 में 0 जोड़ेंगे 40। 40 में -4 जोड़ देंगे तो 36। यानी कि आप देखो टोटल यूटिलिटी लगातार प्लस में है परंतु मार्जिनल यूटिलिटी एक जगह आकर शून्य होती है और एक जगह फिर ऋणात्मक भी हो जाती है, माइनस में भी जाने लगती है। इसको अगर हम यहाँ पर प्रदर्शित करें तो आइए चलिए करते हैं। यहाँ पर हम बना लेते हैं और इसको हम नाम देते हैं कुल उपयोगिता का वक्र। कुल उपयोगिता, अभी आपको सीमांत भी दिखाएंगे। कुल उपयोगिता का वक्र कैसे खिंचाएगा, तो ध्यान से देखिए। आपको कुछ नहीं करना है, एक्स वाले पर आपको रखनी है रोटी की इकाई। ये रोटी मान लीजिए, ये रोटी की इकाई है, और यहाँ आपको लिख लेना उपयोगिता। ये यूटिल्स है हमारा, सबको पता है ये उपयोगिता है और ये रोटी की इकाई। ध्यान से देखिए रोटी की इकाई जब 0 है तो सब चीज 0 है, तो पहला पॉइंट यहाँ लग जाएगा क्योंकि सब 0 है, एवरीथिंग इज 0। और रोटी की इकाई 1 यहाँ से शुरू होती है। जब पहली इकाई यहाँ पे थी तो हम लोग क्या बना रहे हैं, कुल उपयोगिता वक्र बना रहे हैं। तो पहली इकाई 16 पर जाएगी, यानी कि पहली इकाई कहाँ जाएगी 16 पर जाएगी। यहाँ पॉइंट लगा, 1 के ऊपर लगाओ और 16 के सामने लगाओ। क्यों, क्योंकि पहली रोटी की इकाई है और 16 टोटल यूटिल मिल रहा है। दूसरा रोटी खाने पर टोटल यूटिल 28 हो रहा है। दूसरा रोटी खाने पर टोटल यूटिल्स कितना हो रहा है 28 हो रहा है, यानी 24 और 32 के बीच में लगाओ। यहाँ पर लगा दो, 2 के ऊपर लगाना, 28 के सामने लगाना। तीसरा खाने पर 36 हो रहा है। तीसरा रोटी खाया, टोटल कितना मिला 36, 32 और 40 के बीच में, 3 के पास आएगा, 3 के ऊपर आएगा और 32 और 40 के बीच में आएगा और 3 के ऊपर रहेगा। चौथा खाने पर 40 मिल रहा है। चौथा रोटी खाने पर कितना मिल रहा है 4 के ऊपर होगा, 40 के सामने होगा। फिर पांचवा रोटी खाने पर भी 40 मिल रहा है, पांचवा के ऊपर होगा लेकिन 40 के पास होगा ऐसे। और छठवा रोटी खाने पर 36 हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। छठवा रोटी खा रहा है और 36 हो जा रहा है, यानी इन दोनों के बीच में हो जा रहा है। ये 6 के ऊपर लेकिन लगाना है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर ऐसे ऐसे थोड़ा सा सब सजा हो जाते ना आप लोग, ठीक है। अब इसको मिलाओ, पहला यहाँ पे 0 था, दूसरा 16 था, तीसरा 28 था, चौथा 36, फिर देखिए 40 पे रह गया, उसके बाद घटने लगा। इसको बोलते हैं कौन सा वक्र, तो यहाँ आप लिख दोगे TU यानी कि टोटल यूटिलिटी का वक्र। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है तुमको। अगर पेपर में आपसे 10 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ दिया लॉन्ग में कि भैया टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी उसका अंतर बताइए और वक्र द्वारा समझाइए, क्या फालतू नहीं समझा पाओगे तुम बोलेगा अरे यार फालतू का तुम सोचोगे, बहुत सारा पंचायत सोचोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत साधारण है। आओ अब हम लोग करके देखते हैं किसको, मार्जिनल यूटिलिटी। सेम वक्र बनाइए, एक्स अक्ष इसको रखिए, रोटी की इकाइयां या जो भी आप वहां रखते हो, जो नाम आप लोग रखते हो।
और वाई अक्ष पे क्या रखिए, उपयोगिता रखिए, वाई का अक्ष। ठीक है, आप देखो एक चीज हमेशा याद रखना, सर ये कैसे बनाए, ये नंबर कैसे डिसाइड करें, बहुत सिंपल है यार। नंबर कैसे डिसाइड करना, नंबर तुम्हारा जो मन डिसाइड करो, हम यहाँ 16 की जगह हम यहाँ 30 कर देते, बस इतना ध्यान देना कि जब यहाँ 30 करोगे तो यहाँ 60 नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहली इकाई जितना आपको उपयोगिता देती है, दूसरी सेम टू सेम देती ही नहीं है, कम देती है, फिर तीसरी उससे भी कम देती है। तो देखो यहाँ 16 था, लेकिन यहाँ कितना हो गया 12, 12 से कितना हो गया 8, 8 से कितना हो गया 4, फिर एक जगह शून्य भी हुआ। तो तुमको ये मैटर बना के चलना है कि इसको कैसे करना है। ठीक है, ये अपने दिमाग में सोचो अपने से, फिर कर लोगे, क्लियर है। तो यहाँ देखो अधिकतम कहाँ तक गया, 40 तक, तो 40 तक गया तो तुम देखो 16 आ रहा, 28 आ रहा, ये सब आ रहा संख्या, तो तुम क्या ले सकते हो, 6 6 का भी लेकर कर सकते हो, और 8 का लोगे तो 40 आ जाएगा, तो 8 का भी लेकर कर सकते हो। यहाँ हम लोग बेस पर रखते हैं 0, ये 0 दोनों का है, इसीलिए एक एक्स्ट्रा ऐसे यहाँ पर खींचा गया है, x का भी 0, y का भी 0 का अक्ष है, क्लियर है। आइए हम यहाँ पर रोटी की इकाई रखते हैं, पहला रोटी की इकाई यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर और छठवां यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर हम लोग गिनती रख देते हैं, तो पहला 8, दूसरा 16, तीसरा 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48। तो आप जितना ऊपर रखना चाहो रख सकते हो, लेकिन आपकी हाईएस्ट गिनती जहां तक है कोशिश करो वहीं तक रखें। हम लोग की 40 तक है, हमने 1 पॉइंट एक्स्ट्रा रखा हुआ है। आइए मार्जिनल यूटिलिटी देखते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी पहला 0 सबको पता है, लेकिन सीधे 16 पे बन रहा है। ध्यान से देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी सीधे 16 से बन रहा है, 16 से, तो 16 कहाँ पर है, ध्यान दो, पहली इकाई मार्जिनल की 16 पे जा रही है, 16 कहाँ है, यहाँ आ जाओ, लगा दो यहाँ पर। दूसरी इकाई कहाँ पे जा रही है, ध्यान से देखो, 12 पे जा रही है, घटती हुई अवस्था में आ जाएगी इन दोनों के बीच में, 12 मान लो बीच में नहीं तो यहाँ पर। तीसरी इकाई कहाँ पे जा रही है, 8 पर आ रही है, तीसरी इकाई 8 पर, 8 के सामने जस्ट, सॉरी यहाँ पर 3 के ऊपर थोड़ा सा, ठीक है। चौथी इकाई कहाँ आ रही है, 4 पर जा रही है, अब इसके नीचे 4 होगा, 0 और 8 के बीच में 4 होगा, चौथी इकाई यहाँ। पांचवी इकाई कहाँ जा रही है, 0 पर जा रही है, पांचवी इकाई 0 पर जा रही है, 0। अब देखो पांचवी इकाई है ये क्लियर, और 0 यहाँ पर है, बेस लाइन यहाँ पर जा रही है, और छठवीं इकाई -4 जा रही है। अब बताओ 0 के नीचे ही तो -4 होगा, तो छठवीं इकाई कहाँ लगा दूंगी, यहाँ लगा, मान लो यहाँ -4। तो ये देखो बिंदु लगातार कैसे आ रहा है, गिरती हुई अवस्था में, और ऐसे जाता है, इसको बोलोगे मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि हिंदी, अगर हिंदी में हम लोग बोले तो रेड पेन से इसको भी लिख देते हैं, सीमांत उपयोगिता। ये निचले क्रम में होती है, ये उठते हुए क्रम में होती है, दोनों को एक में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका पास टाइम कम है तो देखो, अब हम रेड से इसको बना देते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। देखो पहला 0 है, पहला 0 है सबको पता है, दूसरा 16 है, तो पहले वाले इकाई जब खाए तो 16 आया, पहला वाला खाए तो कितना आया, 16 आया, इसके बराबर रहेगा, ठीक है, यहाँ पर लगा दो। दूसरा वाला खाए तो कितना आया, 12 आया, इन दोनों के बीच में आया। तीसरा वाला खाए तो कितना आया, 8 आया, 3 के ऊपर और 8 के जस्ट सामने। चौथा खाए तो 4 आया, इन दोनों के बीच में। पांचवा खाए तो 0 आया यहाँ पर, और छठवां खाए तो माइनस में चलेगा, यानी यहाँ से नीचे चलेगा। अब इसको ऐसे मिला दो, ऐसे नीचे, तो ये क्या हो गया, MU हो गया। शुरू ये भी यहीं से हुआ था, 0 से 16 पे गया, क्लियर। इसमें क्या दिक्कत होगी, आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो बताइए, और कोशिश कीजिए कि ये सबको पता चले। हाफेली पेपर आने वाले हैं, और जल्दी हम लोग काम करने वाले हैं आपके समष्टि अर्थशास्त्र पर भी, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पर भी। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, एंड दिस वाज आवर लेसन ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर आया है तो कमेंट जरूर, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब आखिरी चीज लास्ट ये देख लीजिए कि दोनों को निकाला कैसे जाता है। अगर आपसे सूत्र पूछ दिया तो आप क्या लिखोगे, सूत्र देखो वैसे तो कुछ है नहीं बहुत इंपॉर्टेंट, बस खाली ध्यान कैसे रखना है कि टोटल यूटिलिटी निकालना है, तो मार्जिनल यूटिलिटी को क्या करते जाओ, प्लस करते जाओ, तो आपको मिलता रहेगा टोटल यूटिलिटी। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी पहला, दूसरा, तीसरा सबको जोड़ देंगे तो लास्ट में टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा, जहां तक भी ये आए, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का बहुत आसान तरीका है,
करंट का टोटल यूटिलिटी में से प्रीवियस के टोटल यूटिलिटी को माइनस कर दो। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए यहाँ पर हमने टोटल यूटिलिटी मेरा 10 है तो पहला मार्जिनल भी 10 होगा, दूसरा यहाँ पर मान लीजिए 16 है तो दूसरा यहाँ मार्जिनल कितना होगा 6 होगा, यहाँ पर तीसरा मान लीजिए 20 है तो यहाँ चौथा क्या होगा, तीसरा क्या होगा 4 होगा। अब ध्यान से इसका संबंध देखिए, अगर आपको पता करना है कि मार्जिनल यूटिलिटी कितना है तो करंट में से, करंट टोटल कितना है 10, प्रीवियस क्या है 0, तो 10 में से 0 माइनस करो 10 आएगा। 16 करंट है, अगर यहाँ पर आ गए दूसरे वाले इकाई पर आ गए तो दूसरा कितना 16 करंट। अब 16 में से अगर माइनस कर दो किसको, प्रीवियस वाले को 10 को, तो बराबर कितना आएगा, 16 में से 10 गया 6 आएगा, 6 आपका मार्जिनल हो गया। तो मार्जिनल यूटिलिटी निकालना बहुत आसान, करंट टोटल यूटिलिटी में करंट के टोटल में से, करंट के टोटल में से प्रीवियस वाले को अगर क्या कर दें माइनस कर दें तो मार्जिनल यूटिलिटी निकल जाएगा, और सभी मार्जिनल को प्लस करते जाएं तो फटाफट फटाफट टोटल निकलता जाएगा। आई होप इसमें आपको कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। थैंक यू।